साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर धमाका, 2 एहलकार मामूली जख्मी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार समेत घर में मौजूद दीगर अफराद महफूज रहे। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। साकिब निसार की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा घर के अंदर किसी ने कोई चीज फेंकी जिससे धमाका हुआ। गैराज में खड़ी गाड़ी तबाह हो गई। उम्मीद है जल्द जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। आईजी पंजाब की धमाके में जख्मी पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। इंतखाबी गहमागहमी का आगाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी के लिए इंतखाबी फॉर्म वसूल। बानी चेयरमैन पीटीआई का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। परवेज इलाही 6 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा से कागजात हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान से कागजात वसूल कर लिए। नून लीग की क़यादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ लाहौर के अन्य 130 और मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के अन्य 123 और अन्य 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज अन्य 119 लाहौर के साथ सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ेंगी। हमजा शहबाज अन्य 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आसिफ अली जरदारी अन्य 207 शहीद बेनजीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का अन्य 194 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो से जेजुआई के राशिद महमूद सोमरो मुकाबला करेंगे। मुल्तान के हल्के अन्य 148 से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलगंग से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के एनए 119 से अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फवाद चौधरी जेल से ही किस्मत आजमाई करेंगे। जेहलम के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हुमायूं अख्तर ने फैसलाबाद के हल्का एनए 97, शेख रशीद रावलपिंडी के एनए 57 और शेख राशिद एनए 56 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार एनए 53 रावलपिंडी से आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्तफा कमाल ने एनए 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एनए 240 कराची से सलीम मांडवीवाला, शाह अवैस नूरानी इलेक्शन लड़ेंगे। फरियाल तालपुर PS 10 रत्तो डेरो और डॉक्टर अजरा बिचोहो ने हल्का PS 36 दौड़ से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। सिराजुल हक ने एनए 6 लोयरदीर के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। फैसल करीम कुंडी ने एनए 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी वसूल किए। लसबेला से PB 22 से जाम कमाल और असलम भूतानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने से रोकने के इल्जामात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शौकत महमूद बसरा और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा। मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमर न्याजी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मेरे बुनियादी हुकूक को छीनने की कोशिश की गई। DSP मियांवाली इसमें बराह रास्त मुलव्विस है। इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। सारा प्लान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए है। हम अदालत में पिटीशन दायर करेंगे कि ROs को पाबंद करें। इलेक्शन कमीशन के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात जारी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर महकमा बल्दियात पंजाब का सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स DPOs को मुरासले जारी। मुरासले में कहा गया आईनो कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर हल्काबंदियों से मुतालिक गलतफहमियों पर वजाहत जारी कर दी। कहा इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के असूल वाज़ेह हैं। सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाता है तो हर सीट के कोटे का तायुन हो जाता है। अजला की सीटों के तायुन के लिए कोटे को जिला की आबादी पर तकसीम किया जाता है। मुझे 25 साल इस उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे।
दुनिया के किस मुल्क में बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजीर आजम को हटाया जाता है? नवाज शरीफ ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा हुआ और वजीर आजम को ताहयात नाअहल किया गया। जस्टिस शौकत अजीज का बयान रिकॉर्ड पर है। इन्हें क्या हुक्म मिला था? शौकत अजीज को कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों को ना सुने। नवाज शरीफ बाहर आया तो हमारी 2 सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। फिर सब ना देखा कि ये 2 साल की मेहनत किसको लाने के लिए की गई थी। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पर पहुंच चुके और हम जमीन से नहीं उठ पा रहे। हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला, मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर जो मुल्क के साथ हुआ उसका बहुत दुख है। रावलपिंडी एयरपोर्ट रोड पर हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे की हालत में था। मुलजिम शायान गाड़ी में फैमिली से तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी की वजह से मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर और अमला महफूज रहा। रावलपिंडी में फायरिंग का तबादला, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग निशात सिनेमा तिजारती मरकज के करीब हुई। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। करीबी इलाके के लोग घरों में महसूर हो गए। बलोच यहदी कमेटी की शुरका का इस्लामाबाद 26 नवंबर चौंगी पर धरना। शुरका ने प्रेस क्लब जाने से रोकने पर धरना दिया। धरने के बाइस इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इलेक्शन कमीशन में परवेज खटक की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात को नए नाम से रजिस्टर करने की इजाजत दे दी। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर बरदान सेंट्रल जेल से रिहा। साबिक स्पीकर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर सवाबी असद कैसर की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असद कैसर की 9 मई के मुकदमात में पहले ही जमानत हो चुकी है। साबिक चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। हलकों में इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली के हलके शामिल हैं। इलेक्शन में जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। PTI रहनुमा अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं, हमारे इंतखाबी निशान का फैसला जल्द किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, हम चाहते हैं हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पार्टी टिकटों का फैसला जल्द कर लेंगे। इतनी घबराहट है कि हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा। जमीयत उलमा इस्लाम और MQM का कागजात नामजदगी की वसूली मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया कि सियासी जमातों ने कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारान को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। स्क्रूटनी का वक्त कम करने से पोलिंग 8 फरवरी को कराना मुमकिन होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। एतजाज हसन ने कहा, इसलिए वकला तंजीमों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया। इसके पीछे आजम नजीर तारड़ हैं, जो नवाज शरीफ के करीबी हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशें हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। इनका अगला स्टेप है कि तारिक मसूद साहब आएं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशें हो रही हैं। चीफ जस्टिस को इस मौके पर छुट्टियों पर नहीं जाना चाहिए था। लतीफ खोसा को पीपल्स पार्टी ने निकालकर गलत फैसला किया। मुझे इसलिए नहीं निकाल सकते कि मैं एक मुश्किल मछली हूं, लतीफ खोसा ने कहा। एतजाज अहसन भी जल्द PTI में आ जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किसी शाही हुक्म के कहने पर जेल में नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा, रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून को हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना होगा। पढ़ा लिखा तबका एहतजाज का हक चाहता है, लेकिन सियासी रवैये पर बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई मसला नहीं, मुल्क में कोई सियासी लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ हैं तो यह आपका हक है। अगर पॉपुलर वहां पर मौजूद डिलीवरी नहीं करती तो वह तबाही में भी तब्दील हो सकती है।
हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, इंतखाबात जमहूरियत की बुनियादी जुज़्व है। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डिरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों की अपील सुनी जाएगी। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का 80 नुकात पर मुश्तमिल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का उम्मीदवारान और पोलिंग एजेंट्स के लिए जारी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। निगरां हुकूमत पर भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं होगी। सरकारी खर्च पर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। नजरिया पाकिस्तान, मुल्की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक का पहलू नहीं निकाला जाएगा। सियासी जमातें, उम्मीदवारान और एजेंट्स अखलाकियात और अमन आमा को बरकरार रखेंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खवातीन को देने के पाबंद होंगे। खवातीन और ट्रांसजेंडर्स को इंतखाबी अमल से महरूम न किया जाएगा। ताहजात नाअहली केस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच 2 जनवरी 2024 को केस की समाअत करेगा। ताहजात नाअहली से मुतल्लिक फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर अखबारात ने इश्तिहार जारी। इश्तिहार के मतन में कहा गया, आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। उम्मीदवार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट, अलीम खान ने लाहौर से अयाज सादिक का हल्का मांग लिया। नून लीग का नया प्लान, अयाज सादिक को शेख रोहेल असगर के हल्के से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। शेख रोहेल का हल्का छोड़ने से इनकार। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन भी कुर्बानी देने के मूड में नहीं। मुस्तफा कमाल ने NA 242 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में 22,000 अरब खर्च करने के दावे किए गए। पहले भी शहर की खिदमत की, अब भी करेंगे। हमारे नामों पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। जिसका जहां असरो रसूख है वहां पार्टियां लड़ेंगी नहीं, सपोर्ट करेंगी। फैसले कन्वेनियर खालिद मकबूल साहब करेंगे। अभी तक तो पार्टी ने मुझे यहीं से इलेक्शन लड़ने का कहा। हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हमें उनको दो दिन में मैनेज करने की परेशानी लाहक है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जेल में से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अपने भाई फराज चौधरी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। कहा अगर मैं खुद न लड़ सका तो चौधरी शहबाज फैसला करेंगे। हिब्बा फवाद चौधरी ने कहा इनके शौहर ने एहतसाब अदालत में वाज़ेह तौर पर बयान दिया, इनकी इंतखाबी मुहिम अहलिया करेंगी। मैं फवाद चौधरी का पैगाम जेहलम की हर यूनियन काउंसिल में लेकर जाऊंगी और फवाद के 2 टुक पैगाम के बावजूद रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। पार्टी ओहदा बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बिलावल भुट्टो के बयान की वजह से छोड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने इंकशाफ किया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक हूँ। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पार्टी का ओहदा छोड़ने के फैसले को तकवीयत मिली। बुजुर्ग सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उनका वक्त खत्म हो गया है, अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा। इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टैप की इजाजत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स केस में रिपोर्ट पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि इदारों को ऑडियो टैप की इजाजत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। वकील ने कहा टेलीविजन चैनल्स पर ऑडियो लीक्स नशर नहीं हो सकती। मामले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा ने कहा एक बार नहीं पूरा दिन चैलेंज पर ऑडियो लीक्स चलती रही। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब
एतजाज साहब ने लिखा था कि रियासत होगी तो मां के जैसी। लतीफ खोसा ने कहा यह तदहीक आमेज रवैया है। अदालत ने FIA समेत दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ से तफ्तीश बारे रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब प्रोसिक्यूटर से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी मुहिम में होने की वजह से पेश न हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस। एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का दायरा इख्तियार है या नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। कराची शाह लतीफ टाउन में सर्जन को अगवा करने का मामला। जिन्ना अस्पताल के सर्जन डॉक्टर यासिर का वीडियो बयान ABN न्यूज ने हासिल कर लिया। डॉक्टर ने कहा 12 दिसंबर को जफर टाउन से मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्जिमान 80 लाख मालियत की कार, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड्स, आईफोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। शाह लतीफ पुलिस ने अगवा के बजाय डकैती का मुकदमा दर्ज किया। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर को दिया गया ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख हर्जाने की सजा का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में फ्रॉड। नौसरबाज फैसलाबाद के शहरी से जमानती मुचलकों के नाम पर 3,65,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। मुलजिम के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद मंशा ने फैसलाबाद के शहरी हमजा जुल्फिकार को कॉल करके कहा आपके ताया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है। 3,65,000 रुपए लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जमानती मचल के जमा करवाना है। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की मुबज्जना गफलत। 6 माह की बच्ची जाँ बहक। जनरल अस्पताल समनाबाद में बच्ची को गला खराब और बुखार की दवा के लिए लाए। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची जाँ बहक हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध का गवर्नमेंट बॉयज स्कूल इस्लाम कोर्ट का दौरा, मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। मकबूल बाकर की बच्चों से इंग्लिश में बातचीत, कोई बच्चा इंग्लिश में बुनियादी सवालात के जवाबात नहीं दे सका। वज़ीर आला का डायरेक्टर एजुकेशन से इजहार नाराजगी, बच्चों की काबिलियत और उस्तादा के पढ़ाने वाली महारत पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा स्कूल में बायोलॉजी के टीचर्स हैं लेकिन इंटर पास ये मजमून पढ़ा रखे गए, हम तरक्की कैसे करेंगे जब हम खुद अपनी कौम के मामारों को तबाह कर रखे गए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने प्रैक्टिकल पढ़ाने के तरीकाकार को भी नाक़िस करार दिया। कमिश्नर को कंप्यूटर लैब ठीक करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए अराजी की मुंतकिली का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। पहले फेज में लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। दीगर अजला में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। मोहसिन नकवी की जेर सदारत खुसूसी इजलास में 737 थानों की तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की हर बेजमीन थाने के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत।